आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर। पूरी दुनिया में आज एक ही सवाल पर बहस चल रही है कि क्या एक बार फिर से परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। और इस डर की वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला जिसमें उन्होंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि वो अपने परमाणु परीक्षणों को तुरंत फिर से शुरू कर दे। अमेरिका ने पिछले 33 वर्षों से अपने न्यूक्लियर टेस्ट बंद कर रखे हैं। जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि अब और न्यूक्लियर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, जो पूरी दुनिया के देशों को यह कहता है कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, नहीं तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, वो अमेरिका अब खुद ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। इसके जवाब में रशिया ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रशिया भी जवाबी कदम जरूर उठाएगा। यानी परमाणु हथियार एक बार फिर से दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। आज से 80 वर्ष पहले अमेरिका ने जुलाई 1945 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका के न्यू मैक्सिको में करके परमाणु युग की शुरुआत की थी और इस परमाणु परीक्षण का नाम था ट्रिनिटी। और उसके बाद अगले ही महीने अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर 2 परमाणु बम गिराकर लाखों लोगों की हत्या कर दी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आप सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। और इसके 4 साल बाद अगस्त 1949 में रशिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया था। और उस जमाने में यह कोल्ड वॉर का जमाना था, जब रशिया और अमेरिका, यूएसएसआर और अमेरिका 2 सुपर पावर्स हुआ करते थे, 2 धुरी थी दुनिया की राजनीति की। और इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता था कि किसके पास कितने हथियार हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर परमाणु हथियारों का मामला हो। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका दोबारा से परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहता है। इसकी एक बड़ी वजह है रशिया के 2 नए हथियार। पहला, रशिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एक अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है और इसका नाम है पोसाइडन। ग्रीक माइथोलॉजी में इन्हें महासागर और भूकंपों का देवता माना जाता है, इसीलिए यह नाम रखा गया है पोसाइडन। परमाणु ऊर्जा की वजह से यह अंडर वाटर ड्रोन हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और यह पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा सकता है। यानी इसकी कोई रेंज है ही नहीं, इसकी रेंज अनंत है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे परमाणु हमला किया जा सकता है और रशिया कहता है कि इस ड्रोन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरा, इसी महीने रशिया ने दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और इस मिसाइल की रेंज भी अनलिमिटेड है, यानी ये भी हजारों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और क्योंकि ये इस प्रकार से बनाई गई है कि इसे भी रोक पाना बहुत मुश्किल है।
मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया की इस मिसाइल और अंडर वाटर ड्रोन की वजह से दुनिया में परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है, क्योंकि ये दो ऐसे हथियार हैं जो रशिया से निकलकर पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। पूरी दुनिया इनकी रेंज में है। अमेरिका के परमाणु परीक्षण की एक और वजह है, और वो है चीन का बहुत तेज रफ्तार से अपने परमाणु हथियारों को बनाना। चीन के पास इस समय 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वर्ष 2035 तक यह संख्या 1,500 तक पहुंच सकती है। 33 साल के बाद आखिर अमेरिका को नए परमाणु परीक्षण की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, इस पर आप खुद राष्ट्रपति ट्रंप का ही यह बयान सुनिए। We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. अमेरिका ने अपने आखिरी परमाणु परीक्षण 33 साल पहले वर्ष 1992 में किया था। इस बात को याद रखिएगा आप। 33 साल से अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, और संभव है कि अब अमेरिका की सेना नए न्यूक्लियर टेस्ट करके यह जांचना चाहती हो कि उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स आखिरकार कितने असरदार हैं, कितने शक्तिशाली हैं और कितने भरोसेमंद हैं। जरा चेक करके तो देखें। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोबारा परमाणु परीक्षण शुरू करने में कई वर्षों का समय लग सकता है। यह अचानक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए फिर से एक जगह तैयार करनी होगी जहां पर यह परमाणु परीक्षण किया जा सके, और अमेरिका में ऐसा करने वाले एक्सपर्ट्स की भी कमी है। अनुमान है कि अब सिर्फ एक परमाणु परीक्षण करने पर 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक परमाणु परीक्षण पर 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्चा। इससे पहले अमेरिका में हुए परमाणु परीक्षणों से रेडिएशन फैलने की वजह से 41,000 से ज्यादा लोगों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देना पड़ा था। अब न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू होने के बाद पर्यावरण और आम जनता पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। यह फैक्टर भी अमेरिका को ध्यान में रखना होगा। अब आपको यह बताते हैं कि पूरी दुनिया में अब तक कितने परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। वर्ष 1945 से लेकर आज तक, यानी करीब 80 वर्षों में पूरी दुनिया में 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण हुए हैं, और इनमें से लगभग आधे परमाणु परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका ने अब तक 1032 परमाणु परीक्षण किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रशिया है, जिसने अब तक 715 परमाणु परीक्षण किए हैं। 210 परमाणु परीक्षणों के साथ फ्रांस तीसरे नंबर पर है। फ्रांस ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे भी अमेरिका और ब्रिटेन के बराबर की ताकत दुनिया में माना जाए। ब्रिटेन ने 45 परमाणु परीक्षण किए, और ये सभी परमाणु परीक्षण ब्रिटेन ने अपने देश में नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में किए। चीन ने भी ब्रिटेन के बराबर 45 परमाणु परीक्षण किए हैं। हालांकि चीन अब तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को और आधुनिक बना रहा है। भारत ने वर्ष 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, और फिर 1998 में पोखरण में हमने 5 और परमाणु परीक्षण किए। यानी कुल मिलाकर भारत ने अब तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। आप याद कीजिए, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी पोखरण में, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद वहां पर गए थे, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं पोखरण की। अब मैं आपको फिर से वो ग्राफ दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में किसने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं। हम थे भारत पर, जहां भारत ने 6 परमाणु परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान ने भी अब तक 6 परमाणु परीक्षण किए हैं, और ये सभी 1998 में किए गए थे। और नॉर्थ कोरिया भी अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, और ये सभी परमाणु परीक्षण 1945 से लेकर 2017 तक हुए हैं। और 2017 के बाद दुनिया में किसी भी देश ने कभी भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। तो 2017 में ये परमाणु परीक्षण रुक गए। 1945 से लेकर 1990 के बीच लगभग 2046 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं। यानी औसतन हर साल 45 और हर महीने 3 से 4 परमाणु परीक्षण किए गए। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका और रशिया ने किए हैं। अमेरिका और रशिया ने, ये दोनों जैसे कि आप जानते हैं एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं शुरू से। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के हर न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में रशिया ने भी परमाणु परीक्षण किया। पॉलिसी ये थी कि अगर एक आप करेंगे तो फिर हम भी एक करेंगे।
अमेरिका को जवाब देने के लिए ही रशिया ने वर्ष 1961 में दुनिया का सबसे बड़ा 50 मेगाटन का परमाणु परीक्षण किया था और इसका नाम था सार बॉम्बा। और यह जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जरा अंदाजा लगाइए, 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली हिरोशिमा के बॉम्ब से। इसके बाद वर्ष 1979 में दक्षिण अफ्रीका के पास अटलांटिक महासागर में अमेरिका के एक सैटेलाइट को एक ऐसी तेज रोशनी दिखाई दी जैसी किसी परमाणु परीक्षण के समय दिखती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक यह परमाणु परीक्षण इजराइल और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर गोपनीय तरीके से किया था और अब तक दुनिया के किसी भी देश ने इस परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन किसी ने तो इसे किया ही होगा। पिछले 80 वर्षों में पूरी दुनिया में हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए हैं और पूरी दुनिया में 5459 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रशिया पहले नंबर पर है। अमेरिका के पास 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो दूसरे नंबर पर है। और सिर्फ इन दो महाशक्तियों के पास ही दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 90% हिस्सा मौजूद है। तो सोचिए, दुनिया का ये बैलेंस देखिए हथियारों का। ये दो देशों के पास ही 90% परमाणु हथियार हैं और बाकी पूरी दुनिया के पास 10%। इस समय दुनिया में सबसे तेजी से न्यूक्लियर हथियार हमारा पड़ोसी देश चीन बना रहा है और चीन के पास इस समय 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 500 थी। और वर्ष 2023 से लेकर अब तक चीन ने हर साल औसतन 100 नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक के अंत तक चाइना के पास अमेरिका और रशिया के बराबर लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी। फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पिछले वर्ष हमारी जो संख्या थी वो 172 थी। और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये पूरी दुनिया में किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं आप यहां देख सकते हैं। भारत की नई मिसाइलों को शांति काल में भी सुरक्षित तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रखा जा सकता है। यानी अगर भारत पर किसी भी देश ने कभी परमाणु हमला किया तो इन मिसाइलों की मदद से उन्हें तुरंत ही जवाब दिया जा सकता है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रिकोण अब तैयार हो चुका है, जिसमें भारत के पास फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और पनडुब्बी से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। यानी हम अब कहीं से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, हवा से भी कर सकते हैं। इजराइल के पास ऐसा कहा जाता है कि 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया अब तक 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना चुका है। लेकिन इजराइल को दुनिया की 9 परमाणु ताकतों में से एक बताया जाता है, लेकिन इजराइल कभी ना कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता और ना ही इससे वो इनकार करता है। यानी वो एक सीक्रेट न्यूक्लियर पावर है, उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजराइल कभी मानता नहीं है। और न्यूक्लियर हथियारों के मामले में नॉर्थ कोरिया का तो कहना ही क्या है। ये अमेरिका ने जो नया फैसला किया है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो वर्ष 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने खुद ही कहा था कि अब वो दोबारा परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। हमने खुद पूरी दुनिया को बताया था और उसके बाद से हमने परमाणु परीक्षण किया भी नहीं। वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच एक सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसकी एक बड़ी शर्त यह थी कि भारत ने अगर दोबारा परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका इस डील को रद्द कर सकता है और भारत के सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए अमेरिका से मिलने वाली सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और परमाणु ईंधन पर अमेरिका रोक लगा देगा अगर भारत ने दोबारा से परमाणु परीक्षण किया तो। हालांकि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण कर रहा है तो भारत भी अपने राष्ट्रहित में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अगर अमेरिका यह कर रहा है, रशिया अगर यह करने का फैसला लेता है, तो फिर भारत को भी कौन रोकेगा। और इसकी वजह को समझिए, हर परमाणु परीक्षण से वैज्ञानिकों को ऐसा नया डेटा मिलता है जिससे वो उस परमाणु हथियार की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं।
और उसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, यानी अपने हथियारों को बेहतर बना सकते हैं, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता होती है। अमेरिका के पास अपने 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट का डेटा मौजूद है। आप ये समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डेटा उन्हीं के पास है। जबकि भारत और चीन के पास बहुत ही कम डेटा मौजूद है, क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण बहुत ही कम किए हैं। चीन ने 45 परमाणु परीक्षण किए हैं और भारत ने तो सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो हमारे पास जो डेटा आज होगा वो सिर्फ 6 न्यूक्लियर टेस्ट का डेटा होगा। अमेरिका ने वर्ष 1996 में एक समझौता शुरू किया था पूरी दुनिया के साथ, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी CTBT। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से ही आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया जाए, और नियम यह है कि CTBT पर जो भी देश हस्ताक्षर करेगा वो अब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों पर यह दबाव बनाया कि आप CTBT पर यानी इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कीजिए, और हस्ताक्षर करने के बाद अब आप दोबारा ना तो परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। और पूरी दुनिया के 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर भी दिए। 187 देश ये मान गए कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे और न्यूक्लियर हथियार भी नहीं बनाएंगे, और अमेरिका ने इसे दूसरे देशों पर थोप दिया, क्योंकि अमेरिका तो हथियार बना चुका था पहले ही। अमेरिका की पूरी मंशा ये थी कि हमने अपने खुद के हथियार बना लिए, हमने हजारों न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, हमारे पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन अब हम बाकी के देशों को रोक देते हैं। दुनिया में हमें छोड़कर, या जो और छोटे थोड़े और देश हैं उन्हें छोड़कर, अब कोई नया देश परमाणु हथियार ना बना ले। लेकिन खुद अमेरिका की संसद ने इस CTBT को मंजूरी नहीं दी, और वर्ष 2023 में रशिया भी इस CTBT से बाहर निकल चुका है। यानी रशिया ने भी कह दिया कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, हम इससे बाहर निकल रहे हैं। मतलब हम जब चाहे परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। यानी संभव है कि अमेरिका के बाद रशिया भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करे और उसे रोकने वाला कोई नहीं। हैरानी की बात यह है कि अभी 4 महीने पहले ही अमेरिका ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए उसके न्यूक्लियर साइट्स पर दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब से हमला किया था। आपको याद होगा वो समय। और तब अमेरिका ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता, और इसीलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया था। अब अमेरिका खुद ही परमाणु परीक्षण शुरू कर रहा है, और यह सब कुछ दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर हो रहा है। देखिए, यह भी सबसे बड़ा मजाक है। ये सारे देश, बड़े बड़े देश जो हजारों परमाणु बॉम्ब लेकर बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि यह सब कुछ शांति के लिए है, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। हालांकि डर यह है कि इससे दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है, और भारत को आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। अब दुनिया भर में परमाणु हथियारों की इस नई रेस के बाद आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना की युद्ध